हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी हैप्पी। मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे ही होंगे, खुश होंगे। आज के लेक्चर को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें। आज का जो लेक्चर है, मैं बता दूं कि आपके सामने जो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है? रॉल्स थ्योरम ये बताता है, रॉल्स थ्योरम अपना स्टेटमेंट ये देता है कि इफ ए फंक्शन f is continuous in closed interval a to b, यानी if a function fx is continuous in the closed interval a or b, यानी that means continuous at each point in the interval a to b। यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है अपने क्लोज्ड इंटरवल ए और बी पे, हम कंटिन्यूअस में भी इसका चर्चा दिए थे कि कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल और कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट इन ओपन इंटरवल। यानी रॉल्स थ्योरम आपका बताता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो अपने क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ए और बी, इसका मतलब वो सभी पॉइंट पे, उस इंटरवल के सभी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा पॉइंट इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स दैट डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन द ओपन इंटरवल। और तीसरा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का तीसरा पॉइंट है कि फंक्शन का मान ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। यानी रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ फंक्शन को पहले वो जो भी पॉइंट हो, यानी मान लिया है मेरे पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी है, तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए उस फंक्शन को कंटिन्यूअस करेंगे। उस क्लोज्ड इंटरवल ए और बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो अपने ओपन इंटरवल पे ए और बी, और द वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर a विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर b। तब कहता है कि यदि a और b पे वो उसका वैल्यू इक्वल होगा, तब एक पॉइंट एटलीस्ट वन पॉइंट c इन द इंटरवल a और b के बीच, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट c इन दैट इंटरवल सेटिस्फाइड या ऑब्टेन या जो भी हो, कम से कम वन पॉइंट, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ए और बी जो मेरा पॉइंट है उसके बीच में कोई भी पॉइंट सी, यानी कम से कम, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी होगा such that derivation of fx at x बराबर c is 0। लेकिन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यह कहता है कि यदि ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस होगा इन द क्लोज्ड इंटरवल a b, दैट मीन्स कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ये अपने ओपन इंटरवल पे, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट c बिटवीन a टू c, किसके, सॉरी, बिटवीन ए टू बी, एक पॉइंट ए और बी के बीच सी होगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। रॉल्स थ्योरम में तीनों पॉइंट को सेटिस्फाइड होना है, जबकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में आपका, लेकिन बाई कन्वर्स अगर हम इसको रिवर्स प्रोसेस में चल दें कि रॉल्स थ्योरम अगर हम कह दें कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0,
तो कन्वर्स रॉल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं होगा? कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए और बी पे कंटिन्यूअस होगा और अपने ओपन इंटरवल ए और बी पे डिफरेंशिएबल होगा और एफ ए बराबर एफ बी होगा। लेकिन रॉल्स थ्योरम को यदि वेरीफाई करना है, रॉल्स थ्योरम को यदि वेरीफाई करना है तो ये कहना चाह रहा है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, it means that at each point between a or b या in the closed interval a or b is continuous. This is the second point is कह सकते हैं कि function is differentiable in the open interval a or b, यानी that is at each point in that interval is differentiable in open interval a or b. Third point is fa is equal to fb. यदि fa बराबर, पहले तो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि fa is equal to fb, then there will be at least one point c exist होगा in interval a to b such that dy बटा dx at point c is equal to 0। हम इसे ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ग्राफ मेथड से भी थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली मेथड से कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली इसे स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये कि क्या यदि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा तो ये कन्वर्स ट्रू है या नहीं, हम इसे एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाते हैं। सो नेक्स्ट, मैं इतना बता दूं आप लोगों को, अगर बोर्ड में अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स उठाने हैं, क्योंकि चाहे आप किसी तरह का कंपटीशन फेस करें, इंजीनियरिंग लेवल का, जेईई मेन हो, एडवांस हो या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग हो, खास करके मैं बता दूं जेईई मेन और एडवांस के लिए बोर्ड तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखा जाता है कि इतना परसेंटाइल होना चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए, इतना मार्क्स होना चाहिए, उसमें एलिजिबल होते हैं। तो एक सबसे पहला तो हमें नेक्स्ट पड़ाव से पहले प्रीवियस पड़ाव का ज़रूरी है। बोर्ड लेवल में मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, अच्छे नंबर्स आना चाहिए। तो उसको जानने के लिए, उस नंबर को लाने के लिए हमें बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई करना होगा, हर एक छोटे छोटे बातों को ध्यान देना होगा, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा और उसको क्लियर करने के लिए इस तरह का टॉपिक जानना ज़रूरी है। जैसे मैं बता दूं कि रॉल्स थ्योरम हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है और जहाँ कंटिन्यूटी आता है वहाँ पे लिमिट की बात आती है। तो बच्चों, हम आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि तो हर एक कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है कि मैं लिमिट जानूंगा तो कंटिन्यूटी जानूंगा, कंटिन्यूटी जानेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी जानेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी और लिमिट पे कमांड करेंगे तब हमें रॉल्स थ्योरम के बारे में जानकारी होगा। आप उसके बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए या मैक्सिमम मिनिमम हो जाए, इस तरह सो मेनी चैप्टर है जो एक दूसरे से लिंकेज है। तो सबसे पहले हम ये अभी इसमें हम चर्चा कर चुके हैं, नोट पॉइंट हम यहाँ पे दे रहे हैं कि रॉल्स थ्योरम कन्वर्सली नॉट ट्रू नहीं है, कन्वर्सली ये नॉट ट्रू है रॉल्स थ्योरम, ये कन्वर्स नॉट ट्रू है रॉल्स थ्योरम। कह रहा है कि इज नॉट ट्रू, यानी इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यदि कोई फंक्शन है कि वह डिफरेंशिएशन करेंगे और x का मान, x का वैल्यू या x इज इक्वल टू सी पुट करने पे उसका वैल्यू यदि 0 है फॉर एटलीस्ट 1 c इन द ओपन इंटरवल, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट, यानी कह रहा है कि उस ओपन इंटरवल पे यदि कोई पॉइंट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है तो नॉट नेसेसरी दैट कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा इन क्लोज्ड इंटरवल पे, वो फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा।
हम भी कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड इन द इंटरवल -1 to 2। क्या यह कन्वर्सली ट्रू है या नहीं है? इसमें तो बता रहा है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन सी इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल और ए डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये कन्वर्सली नॉट ट्रू। लेकिन रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये यदि तीनों पॉइंट इक्वल सेटिस्फाइड करेगा देन एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये रोल्स थ्योरम कहता है, लेकिन इसको रिवर्स प्रोसेस में ट्रू नहीं है, जिसे हम देखते हैं लाइक एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर लिए एक फंक्शन को कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और द इंटरवल -1 और 2। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट किसको? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देना चाहेंगे एफ डैश एक्स। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन। एक्स के पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो एक्स के पावर क्यू हो गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होगा -2x और एक्स का होगा 1 और कांस्टेंट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब -1 और 2 के बीच की बात कर रहा है। एक पॉइंट मेरा ओ एफ डैश ओ वन ले लिया, x बराबर O1 पे, x का वैल्यू 1 पुट करने पे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 3 होगा और 2 इंटू 1 2 होगा और -1 दिस बिकम्स 0। तो ये एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आया। लेकिन द कंडीशन ऑफ 3, द कंडीशन ऑफ पॉइंट 3, कौन सा पॉइंट? पॉइंट 3। किस पॉइंट 3 की बात कर रहे हैं? अगर एफ डैश 1 अगर 0 हो गया, चूंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम इसको कहेंगे कि ये एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ये 2 पॉइंट तो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यदि एफ डैश 1 ये वैल्यू यदि 0 होता है तो ये तो जरूरी है कि ये पॉलिनोमियल है, इसीलिए कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट के लिए, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन द कंडीशन ऑफ पॉइंट 3, कौन सा पॉइंट 3? एफ ए यानी एफ ए इज इक्वल टू -1 यानी एफ -1 इज इक्वल टू कितना होगा? -1 का क्यू और -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये हो गया -1 और ये -1 और माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, ये बिकम्स 0। और एक x बराबर 2 पे वैल्यू हम निकाल के देख लेना चाहेंगे, तो 2 का क्यू और -2 का स्क्वायर और 2 प्लस 1, ये 8 -4 और -2 प्लस 1 यानी 8 और 1 या 9 हो गया। अब -6 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे ये देखा गया कि f-1 नॉट इक्वल टू f2, यानी ये क्लियर कट है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल ए से बी। तो नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला कि x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे वैल्यू इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, अब हम इसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग से इसे हम दिखाते हैं कि क्या होता है इसमें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम इसे दिखाना चाहते हैं कि रोल्स थ्योरम जो हम मेरे द्वारा ग्राफ स्केच किया गया कि इन द ग्राफ दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। मान लेते हैं कि ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास एक कर्व है, ये टी डैश एक टेंजेंट स्केच किया इस कर्व पे। इस पॉइंट पे ये मेरा पॉइंट है ए, इसका पैरेलली अनदर पॉइंट है बी। x बराबर ए पे ये एफ है इज इक्वल टू एफ बी। ये सेम कंडीशन में है, यानी कह रहे हैं कि टेंजेंट इन सेम स्ट्रेट लाइन। सो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर। ये फंक्शन किसी भी कंडीशन से ये क्लोज्ड इंटरवल ए और बी पे ये कंटिन्यूअस है
अ फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल और ये पैरेलल है, इसीलिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी तीनों पॉइंट को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देन एक पॉइंट सी सच दैट ए पॉइंट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह एट लीस्ट वन पॉइंट का मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा, इसमें हम ले चुके हैं, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है, सो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये भी मेरा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। अब पैरेलली ये स्केच किए कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट, इसके बाद कहेंगे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, या कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए टू बी, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बिकॉज पैरेलली स्केच किए हैं। ये एफ ए बराबर एफ बी है, सच दैट कह सकते हैं कि देन देयर एट लीस्ट वन पॉइंट सी, या वन पॉइंट सी यहाँ पे सी या डी कह सकते हैं, या यानी एक पॉइंट को हम लिख सकते हैं एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट चलेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। बच्चे हम ये कहना चाहेंगे 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें जनरली देखा जाता है, प्रायः एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये बताता है कि राइट डाउन द रोल्स थ्योरम या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अब वेरीफाई दिस थ्योरम। इस तरह का न्यूमेरिकल आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, उसके स्टेटमेंट को लिखने का आता है, एक न्यूमेरिकल दे देगा और उसको वेरीफाई करने के लिए। अब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम ऑलरेडी रोल्स थ्योरम में ही कुछ चर्चा कर चुके हैं कि यदि कोई फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी मीन्स कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन दैट इंटरवल। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि यदि फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी, यानी डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन दैट इंटरवल, देन देयर विल बी, इसका मतलब कह रहा है कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू यानी LMVT थ्योरम में क्या डिफरेंस है। उसमें मेन डिफरेंस है कि रोल्स थ्योरम में जिस पॉइंट पे आप कह रहे हैं ए और बी, उस पॉइंट पे फंक्शन का मान इक्वल होना चाहिए, यही मेन डिफरेंस है। तब यहाँ पे कह रहा है देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी वेयर ए टू बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी होगा सच दैट एफ डैश सी, यानी डिफरेंशिएट करिए और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो एक पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स के प्लेस पे सी देने पे, यानी एफ वी माइनस एफ ए, यानी फंक्शन का मान x बराबर b पे माइनस फंक्शन का मान आपका a पे डिफरेंस कर देंगे और डिवाइडेड बाई b माइनस a होगा। यानी सबसे फिर से हम मेमोराइज कर दें, रोल्स थ्योरम कहता है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी such that f dash c is equal to 0। what LMVT थ्योरम कहता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, यानी दैट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन दैट इंटरवल। सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट c, किसके, यानी a और b के बीच में, सच दैट dy बटा dx एट x बराबर दैट पॉइंट, यानी c इज इक्वल टू फंक्शन का मान x बराबर b पे माइनस फंक्शन का मान x बराबर a पे डिवाइडेड बाई b माइनस a। दिस इज द LMVT थ्योरम। अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम आपको देते हैं। इसके बाद क्या है, इससे जस्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। आप आइए पहले इसका अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का अनदर फॉर्म ऑफ थ्योरम कहता है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तब एग्जिस्ट करेगा एट लीस्ट वन वैल्यू, कोई थीटा कोई सी कुछ भी कह सकते हैं, वह थीटा होना चाहिए 0 और 1 के बीच में,
सच दैट फंक्शन का मान a प्लस एच यानी एफ ए प्लस एच होगा, जो इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू डी वाई बाई डी एक्स यानी एफ डैश ए प्लस थीटा एच। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ LMVT थ्योरम ही कह रहे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब उससे रिलेटेड हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से बात करेंगे। न्यूमेरिकल का कंसेप्ट न्यूमेरिकल बनवा कर ही आपको इस थ्योरी को सेटिस्फाइड करेंगे कि एक्चुअल में थ्योरी है क्या, किस तरह से न्यूमेरिकल हम इसमें रहेगा और इसको सोल्व भी करेंगे। अब इसे आपके बोर्ड पर महाराज जी आपका नया क्वेश्चन वेरीफाई करिए, न्यूमेरिकल को प्रूव करिए, दोनों थ्योरम को अप्लाई करिए। पहला न्यूमेरिकल आपका पहला पड़ाव से कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1, यानी आपका गिवन है, जैसे जैसे आपका न्यूमेरिकल बोलता है उसी तरह से चलिए। कह रहा है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1। कह रहा है कि यदि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए और बी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी यानी 0 और 1, यानी डिफरेंशिएबल है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 और 1। तो प्रूव करने कह रहा है कि एटलीस्ट 1 सी 0 और 1 सच दैट, यानी कह सकते हैं देयरफॉर, यानी देयरफॉर एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात कह रहा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, यानी आप ये कह सकते हैं कि 10 एफ एक्स satisfied all conditions of Lagrange's mean value theorem, यानी कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, thus एफ एक्स विल satisfied all condition of Lagrange's mean value theorem, then there will at least 1 point क्या है C, कहाँ से 0 और 1 के बीच, such that f डैश C इज इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, क्या है b माइनस ए। यहाँ पे b को हम कंसीडर कर रहे हैं 1 से, और 0 जो यहाँ पे है a, यानी कह सकते हैं f1 माइनस f0 और 1 माइनस 0, यानी आप कह सकते हैं f डैश c इज इक्वल टू f1 माइनस f ऑफ 0, चूंकि 1 माइनस 0 1 हो गया, यही तो आपको प्रूफ करने कह रहा था। यानी इस तरह से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से एक न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत किए। अब अगला न्यूमेरिकल भी प्रस्तुत करते हैं, किस थ्योरम से आएगा ये पता नहीं, न्यूमेरिकल के आधार पे आपको पकड़ना होगा। चलिए अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल दे चुके हैं। न्यूमेरिकल ये कहता है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 2 और 4। चलिए दूसरा कह रहा है कि डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 2 और 4, और x का वैल्यू 2 यानी f2 इज इक्वल टू x का वैल्यू x बराबर 2 पे यदि फंक्शन का मान f2 बराबर 5 है, और एट x बराबर 4 पे f4 फंक्शन का मान इज इक्वल टू 13 है। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए, साबित करिए, यानी शो दैट देयर विल बी एटलीस्ट 1 पॉइंट जो मेरा होगा वो होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे आपका गिवन है, दिया हुआ न्यूमेरिकल में क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, आपका दिया हुआ फंक्शन है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 2 और 4।
यानी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा कह रहा है कि एफ एक्स मेरे पास डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 4, thus एफ एक्स विल सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सच दैट, यहाँ पे ये कह रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट क्या होगा, सच दैट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। एट एक्स बराबर 4 पे f4 का वैल्यू 13 दिया हुआ है और f2 इज इक्वल टू 5 है और 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे एक जो वैल्यू प्रूफ करना है 13 माइनस 5 यहाँ 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4, इसीलिए 1 पॉइंट एट एक्स बराबर c इज इक्वल टू 4। ये न्यूमेरिकल आपके पास प्रूफ करना था। कह रहा है कि यदि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स विल सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 4, एफ डैश सी इज इक्वल टू 4। अब आपके सामने अगले न्यूमेरिकल को पड़ाव पर लेकर आते हैं। अब अगले पीरियड में हम इसे न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत तरह तरह का न्यूमेरिकल। सो अभी चैनल को लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब करें। हम अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे। सो ओके बाय, सी यू।